नमस्कार। आज की कहानी है इज्जत। कोमल अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर में बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला जा रहा था। उसको मायके की इतनी परवाह बोझ लगने लगी थी। अब घर में जब उसकी शादी की बात चली तो उसको लगा कि किसी के साथ भी उसको बांध दिया जाएगा। अपने ही पापा की बातें उसको बोझ लगने लगी थीं। एक दिन कोमल कहीं तैयार होकर जा रही थी तो पीछे से उसके पिताजी ने आवाज़ दी। कहा, कहाँ जा रही हो कोमल? कोमल को पता था कि बाहर के कमरे में पिताजी ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर पूछेंगे कहाँ जा रही हो। इसीलिए आज पहले से ही बहाना बना रखा था कि बोल दूंगी कि आज कॉलेज में प्रैक्टिकल है, शाम तक लौट आऊँगी। स्कूटी से क्यों नहीं जा रही हो? कोमल चिल्ला के बोली कि क्या आप भी पिताजी, मैं स्कूटी ले जाती हूँ तो भी सवाल करते हैं, नहीं ले जाती हूँ तब भी सवाल करते हैं। आज रविवार है, कॉलेज बंद रहता है, इसीलिए स्टंट भी बंद रहेगा। मैं प्रैक्टिकल में ध्यान दूंगी या स्कूटी पर, आप ही बताइए। टैक्सी से चली जाऊंगी। कोमल के पिताजी पास आए और प्यार से सिर सहला के बोले, जाओ बेटा, मैं कहाँ रोकता हूँ तुम्हें, पैदल जाओ या स्कूटी से। लेकिन बेटा चिंता लगी रहती है तो घर जल्दी आ जाना। कोमल अपने आप में ही बोलते हुए बाहर निकल रही थी। अरे राम, एक झूठ छिपाने को 1000 झूठ बोलना पड़ा। पापा को लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपने घर के हर बगीचे में लगे फूल की बहुत हिफाजत करते हैं। फिर मैं तो उनकी बेटी हूँ, करें भी क्यों ना। अभी अचानक से 1 हफ्ते पहले 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आए हैं। उनके हिसाब से भले घर की लड़कियाँ को बहकाने के लिए दोस्ती यारी बनी है। उस माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए जो अपनी लड़कियों के ऊपर नज़र नहीं रख पाते। उनसे पार पाना मुश्किल था, लेकिन कोमल भी क्या कम थी। उनकी इतनी सख्ती के बाद भी एक लड़के से दोस्ती कर ही ली थी और उसके साथ शादी के सपने भी देखने लगी थी। किसी तरह घर से निकल समुद्र के किनारे, जहां उसका दोस्त विवेक उसका इंतजार कर रहा था, मिलने चल दी। बड़ी तेजी से कदम बढ़ाती हुई उसके तरफ चल दी। कोमल के दिल और दिमाग में बस विवेक ही था। उसके ही ख्यालों में हर पल उसका मन खोया हुआ रहता था। विवेक उसको शुरू में अच्छा नहीं लगा। पहले दिन जब उसने अपनी गाड़ी उसकी स्कूटी से टकराई थी तब मारे गुस्से के चप्पल से उसे पीट दिया था। वहाँ खड़े कुछ और लोगों ने भी उसको और ज़्यादा पीट दिया था। अगले दिन उस स्थान पर पहुँचते ही सारी घटना कोमल की आंखों के सामने आ गई। गुस्से से पागल होकर वह आज कॉलेज गई थी। आज अगर वह दिख गया होता तो उसको अपने स्कूटी से उसे कुचल डालती। कोमल बड़बड़ाती हुई अपने कॉलेज में चली गई। मन उसका अशांत तो बहुत था, लेकिन बिना मन के घर चली आई थी। अचानक से 1 महीने के बाद विवेक कोमल के कॉलेज के बाहर दिख गया था। उसके दोनों हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई और विवेक शर्मिंदा होकर कोमल के पास आकर माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोमल गुस्से में एक नज़र देखकर घूरती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। कोमल का पढ़ाई में मन नहीं लगा। शाम को भी विवेक फिर से उसी जगह पर वैसे ही दिखा था, लेकिन कोमल उसको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन कोमल अपनी स्कूटी खड़ी करके उसके पास गई और गुस्से में बोली, क्या चाहते हो तुम? हाथ की तरह पैर भी तुड़वाना चाहते हो क्या? यहाँ मेरे जैसी सैकड़ों लड़कियाँ हैं, सब मिलकर मारने लगी तो इस दुनिया से चले जाओगे। बताओ अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन लगता है मेरा गुनाह माफ़ी लायक नहीं। कोमल ने विवेक को बड़े ध्यान से देखा तो बोल उठी, चलो ठीक है जाओ, माफ़ किया। मैं विवेक इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, बोलकर
बड़ी तेजी से रोड के आगे की तरफ चला गया। विवेक वर्मा, यह नाम पूरी रात कोमल के दिमाग में गूंजता रहा। कोमल को लगा लड़का साफ दिल का है, मैंने उसके साथ गलत किया है। और दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर चारों तरफ छुपी नज़रों से उसे देखना चाहा, मगर वह कहीं नहीं दिखा। एक हफ्ता बीत गया था। विवेक जाने कहाँ चला गया था। एक मन में अजीब सी उलझन लिए हर दिन कोमल उसको अपनी नज़रों के कोरों से तलाशती रहती थी। उसकी तलाश करीब महीने भर बाद पूरी हुई जब वह दिखाई दिया। विवेक किताबों की दुकान पर मिला था। जैसे ही कोमल ने देखा, उसको आवाज़ देकर बुलाया था और उसका नतीजा यह निकला कि आज वह मम्मी पापा से झूठ बोलकर उसके साथ स्पेशल डे मनाने जा रही थी। मम्मी तो ठीक, मगर पिताजी से बहुत डर लगता है। सरकारी कर्मचारी आदमी हैं, जब से छुट्टी पर आए हैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। आज विवेक बहुत बड़ी कार लेकर आया था, गाड़ी में ड्राइवर भी था। किसकी गाड़ी मांग लाए हो भला, इसकी क्या ज़रूरत थी? कोमल, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। यह कार अपनी है। आज की पार्टी हम दूसरे शहर में मनाएंगे, वहाँ के सबसे महंगे होटल के सबसे शानदार तरीके से। विवेक ने बोला। अरे, कोमल चिल्लाई, मुझको पहले तो तुमने नहीं बताया था। दूसरे शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती वहाँ, इसीलिए तो यह बड़ी गाड़ी ली है। देर रात तक हम लौट आएंगे। विवेक किस करते हुए कोमल से बोला। अरे कोमल, जिस सहेली से मिलने का बहाना बनाकर तुम आई हो उसे बीमार बना दो, अब सिंपल। ऐसा बोलकर विवेक जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर ड्राइवर भी हंसने लगा। कोमल अब तेज आवाज़ में बोली, मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल का कहकर आई हूँ, गाड़ी रोको वरना। इतना सुनते ही विवेक गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, क्या करेगी बोल? जूतों से मारेगी क्या मुझको, या फिर पब्लिक से पिटवाएगी? आज तेरा सारा गुरूर तोड़कर तुझे अपने कब्जे में लेना है मुझे। गालियाँ दे, छटपटा, बुला लोगों को, रो, मगर यह गाड़ी नहीं रुकेगी। ऐसा बोलते हुए कोमल को अपनी तरफ खींचने लगा। बोलने लगा, मेरा नाम विवेक वर्मा नहीं बल्कि नीरज शर्मा है। कोमल खुद को बचाने लगी तो विवेक ने उसको खींचते हुए बोला, चलती गाड़ी से कूदना मना है, फाटक नहीं खुल सकता। यह सब देख कोमल को अपने घर और माता पिता की याद आई। वो रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगी, आप सही बोलते थे पिताजी, मायका लड़की के लिए सबसे उत्तम होता है। दुनिया तो बस अपने मतलब से प्रयोग करती है। जोर जोर से कहकर चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो पापा, मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम उन्हें नहीं जानते, वो तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें ज़रूर देंगे। विवेक के बाल खींचते हुए कोमल चिल्ला रही थी, खूब जानते हैं हम तुम्हारे पिताजी को, अधिकारी है वह। और सुन लो, यह तुम उन्हीं के किए का फल भुगतने जा रही हो। तेरी गंदी वीडियो पूरे भारत में वायरल करना है मुझको। यह सब सुन कोमल को तो जैसे बेहोशी सी आ गई हो। अभी वह कुछ सोचती समझती तब तक दो गाड़ियाँ रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। उन गाड़ियों से उतरकर कई लोग कार के पास आ गए। उनको देख कोमल और डर गई। उसने समझा कि यह सभी लोग विवेक के साथी हैं। लेकिन जब विवेक ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो, पहले तुम सब बाहर निकलो, हमें गाड़ी चेक करनी है। उन लोगों ने कहा, हम शरीफ लोग हैं, यह बहन है हमारी, इसकी तबीयत खराब है, इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। वैसे मामला क्या है, कौन है आप लोग? विवेक डरते हुए बोल रहा था, हम नारकोटिक्स विभाग से हैं, हमें सूचना मिली है कि किसी कार से ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप जा रही है। मरीज को अंदर रहने दो, तुम दोनों बाहर आकर गाड़ी चेक करने में हमारा सहयोग करो। थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद ड्राइवर और विवेक नीचे उतर गए। कोमल चुपचाप तमाशा देखती रही।
उनके नीचे उतरते ही उन लोगों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विवेक बहुत ज़्यादा उछल रहा था, बार बार पूछ रहा था मैंने क्या किया है। तब तक कोमल के पिताजी ने गाड़ी से उतरकर विवेक के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बोले, मैं बताऊं कमीने, तुमने क्या किया है। अपने पापा को देखते ही कोमल गाड़ी से उतरकर अपने पापा से लिपटकर बोली, आप आ गए पापा। अरे पगली, मैं तो तुम्हारे साथ साथ हमेशा से चल रहा हूँ। तुम ही प्यार में अंधी हो गई थी, जो मुझे देख नहीं रही थी। जब तुम्हारी आँख खुली और तुमने मुझे पुकारा तो सामने पा लिया। तुम बताओ, जब तुम बोली कि मुझे बचा लो पापा, तो मुझे कितनी देर लगी आने में। 1 मिनट के अंदर आ गया ना तुम्हारा पापा। अपने पापा के साथ जब कोमल घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा, वह मुस्कुराकर बोली। मम्मी कहकर रोती हुई कोमल उनके गले से लिपट गई। अरे बेटी, मैं सब जानती हूँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। कोमल के पापा बोले, और हाँ कोमल, यह जो फैंसी नई घड़ी पहनकर तुम घूम रही हो, यह मैंने ही भेजी थी तुम्हारी सुरक्षा और लोकेशन की जानकारी रखने के लिए। भला बताओ, जब मैं अपने बगीचे के पेड़ों की रखवाली इतनी करता हूँ, फिर तू तो मेरी जान है बेटी, मेरा हिस्सा है, इस घर की इज्जत है। भला तुझे किसी कमीनों को छूने भी कैसे दे सकता हूँ। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।